हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। आज की क्लास आपकी वर्णमाला की प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हम लोग सभी व्यंजनों को अभ्यास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड में जो रेखा है वो हमको याद हो गई या नहीं। उनको हम लोग एक एक करके बनाएंगे और अभ्यास करेंगे। तो इस प्यारी सी क्लास को शुरू करने से पहले जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज ये क्लास वर्णमाला में जो भी व्यंजन शॉर्ट हैंड में हिंदी शॉर्ट हैंड में बनाए जाते हैं उनको हम लोग आज अभ्यास करेंगे। एक ही क्लास में सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम सब वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है बनाना। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। तो चलिए साथ में अभ्यास करते हैं। आप भी साथ में अभ्यास लिखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि आपको व्यंजन याद है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का वर्ग को बनाएंगे। का वर्ग की रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बाएं से दाएं की ओर एक लेटी हुई रेखा हल्के हाथ से खींचेंगे तो ये का बन जाएगा। खा को बनाने के लिए का जैसा ही लाइन को खींच देंगे और बीच से कट लगा देंगे तो ये खा हो जाएगा। गा को इसी को गहरा कर देंगे तो ये गा हो जाएगा और गा को ही बनाकर बीच से कट लगा देंगे तो ये हमारे घा वर्ग घा व्यंजन हो गया जाए। अब ये का हम लोगों का वर्ग जो है वो हम लोगों ने अभ्यास कर लिया। अब आपको याद आ रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन कैसी थी। तो अब इसकी डायरेक्शन पहले बता देते हैं। इसकी डायरेक्शन थी बाएं से दाएं की ओर। ये देखिए ऐसे। तो ये आप एरो की मदद से इसकी डायरेक्शन बनाएंगे। अब हम लोग चा वर्ग बनाएंगे। तो चा वर्ग बनाने के लिए बाएं से एक तिरछी रेखा खींचेंगे तो ये चा बन जाएगा। चा को ही बनाकर बीच से कट लगा देंगे तो ये छा हो जाएगा। चा को ही गहरा खींच देंगे तो ये जा बन जाएगा। और जा को ही गहरी लाइन खींचकर कट लगा देंगे तो ये झा हो जाएगा। अब हम लोग का चा वर्ग भी पूरा हुआ। अब टा वर्ग बनाएंगे। टा वर्ग बनाने के लिए एक सीधी सरल रेखा हल्के हाथ से टा वर्ग के लिए टा को हल्की रेखा में बनाएंगे और ठा को हल्की रेखा में और बीच से कट तो ये ठा हो जाएगा। डा को बनाने के लिए आप गहरी रेखा खींचेंगे टा को बनाकर तो ये डा हो जाएगा और डा को ही गहरा खींचकर कट लगा देंगे तो ये आपका ढा व्यंजन हो जाएगा। तो हम लोगों ने टा वर्ग को अभी अभ्यास कर लिया। अब आप पा वर्ग बनाएंगे। तो अब आपको पा वर्ग याद आ रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो पा वर्ग बनाने के लिए हम लोग बाएं से दाएं की ओर एक तिरछी रेखा खींचेंगे तो ये पा हो जाएगा। हल्की रेखा रहेगी पा की। फा को भी हल्के रेखा में और कट लगा देंगे तो फा हो जाएगा। बा को पा के ही रेखा खींचेंगे मगर इसको गहरी कर देंगे तो ये बा हो जाएगा। अब भा बनाने के लिए आप बा को ही बनाकर कट लगा देंगे तो ये भा हो जाएगा। अब हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग का अभ्यास कर लिया। अब चा वर्ग की डायरेक्शन दाएं से बाएं की ओर तिरछी रेखा। टा वर्ग सीधी ऊपर से सरल रेखा, ये डायरेक्शन। अब पा वर्ग की जो डायरेक्शन है वो बाएं से दाएं की ओर ये। तो ये चारों की डायरेक्शन आप वर्ग की देख लिए हैं।
और इसको बना भी लिए। तो आप साथ में बना रहे होंगे आशा करता हूँ, और आपको याद भी आ रहा होगा व्यंजन। अब हम लोग ये वाली सर्कल से जो है उससे जो व्यंजन बनते हैं उसको बनाएंगे। तो सबसे पहली जो ये ऊपर वाली आपको भाग दिख रहा है, इससे माँ व्यंजन बनता है। इसकी डायरेक्शन आपको याद आ रहा होगा। माँ को बनाने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे उल्टा चांद की जैसा, तो ये माँ बन जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग इस भाग में खींच देते हैं ऐसे। अब ना को बनाने के लिए ये वाला भाग जो है वो ना बनेगा। तो ना को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ले जाएंगे तो ये ना बन जाएगा। और ना को इसकी डायरेक्शन ना की ऐसे है। अब माँ और ना दो तरीके से हिंदी शॉर्ट हैंड में बनते हैं। तो ना को बनाकर और कट लगा देंगे बीच से तो ये माँ बन जाता है। उसी तरीके से माँ को बनाकर बीच से कट लगा देंगे तो ये ना बन जाएगा। तो हम लोगों ने माँ और ना का भी अभ्यास कर लिया। अब आपके ये दो भाग जो बचे हैं इससे ता वर्ग बनेगा। ता वर्ग बनेगा तो सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन आपको याद आ रही होगी, ऊपर से नीचे हल्के हाथ से, तो ये वाला ता बन गया। और इससे भी हल्के हाथ से बाएं से दाएं, तो ये भी ता वर्ग। तो इन दोनों से ता वर्ग बनेगा। अब था को ता जैसा बनाकर बीच से कट लगा देंगे तो ये था बन जाएगा। अब दा को बनाने के लिए इसको गहरा खींच देंगे। ता को ही दा जैसा बनाएंगे और उसको बस गहरी रेखा रहेगी दा की। तो इसको गहरा खींचेंगे और कट लगा देंगे तो ये आपका धा हो जाएगा। तो ता था दा धा भी हम लोगों ने सीख लिया। ये ता वर्ग आपको दो तरीके से बनता है शॉर्ट हैंड में। तो आपने दो तरीके से बनाना सीख लिया होगा। तो हम लोगों ने ता भी बनाना सीख लिया। अब इसकी डायरेक्शन एक बार बता देते हैं। ताकि एक ऊपर से नीचे ऐसे आएगी, एक ऐसे, तो ये ता वर्ग के लिए डायरेक्शन है। और एक और बात आपको याद रखनी है हिंदी शॉर्ट हैंड सीखते वक्त, कि ये जो आपकी पहले वर्ग की जो चारों वर्ग हैं उसके जो पहली और दूसरी है वर्ग के व्यंजन हैं, इसको आप हल्की रेखा में बनाएंगे। हल्की रेखा में, हल्की में रेखा मतलब लाइट में, लाइट में। तो पहले और दूसरे व्यंजन आपके लाइट हल्के रेखा रहेगी, और हर वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन आपका डार्क रहेगा। डार्क यानी गहरा रहेगा। गहरी रेखा में आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये सबके लिए लागू है, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने इन सभी का अभ्यास कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग ये वाले व्यंजन सीखेंगे। आपको ये गोला दिख रहा होगा, इसमें चार भाग विभाजित हैं। सबसे पहले वाले भाग से ला व्यंजन बनेगा। तो ला को बना लेंगे। आपको डायरेक्शन याद आ रही होगी। ला को बनाने के लिए नीचे से ऐसे ले जाएंगे तो ये ला बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन यहाँ आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर, तो ये ला डायरेक्शन हो गया। अब आपको ये वाला जो दिख रहा होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर से नीचे, ये आपका रा हो जाएगा। तो रा को बनाने के लिए ऊपर से नीचे, तो ये रा बन जाएगा। अब हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड में ला और जो रा व्यंजन है उनको दो तरीके से बनाना सीखा था। अब आपको याद आ रहा होगा। तो ला को बनाने के लिए हम लोगों ने एक बार इसी को ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये ला बन जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन पहले नीचे से ऊपर जाएगी और ये ऊपर से नीचे आएगी, तो ये ला बन गया। अब रा भी आपको याद आ रहा होगा। रा मैंने आपको बताया था, ये एक 30 डिग्री पर एक तिरछी रेखा जाएगी तो ये रा बन जाएगा। तो रा को बनाने के लिए एक तिरछी रेखा ऐसे खींच देंगे
तो ये आपका रा बन जाएगा। और रा का ऊपर से जो आया था इसकी डायरेक्शन ये है। तो ला और रा हम लोग शॉर्ट हैंड में, हिंदी शॉर्ट हैंड में दो तरीके से बनाएंगे। अब ये जो दो भाग बचे हुए हैं, इससे हम लोग जो हिंदी वर्णमाला में 3 सा दिए हैं उनको हम लोग बनाएंगे। इन दोनों भाग से सा व्यंजन का निर्माण होगा। तो सबसे पहले ये वाली रेखा जो ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये वाली ऐसे, तो ये सा बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन ऐसे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे। इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, ऐसे और ऐसे। तो आपको डायरेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। तो आप एरो की मदद से इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अब सा को बनाने के लिए तीनों सा आपको एक ही जैसे बनाने हैं। इनके लिए हिंदी शॉर्ट हैंड में अलग से कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए आप तीनों सा को एक ही जैसा बनाने की कोशिश करिए और याद करिए। तो ये हम लोगों को तीनों सा की रेखा बन गई। अब हम लोग वा और या और हा और ये अड़ा और आढ़ा को बनाएंगे। तो वा को बनाने के लिए वा को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो ये हुक जैसा दिख रहा होगा, तो ये वा बन जाएगा। या को बनाने के लिए उल्टा हुक कर देंगे इसी को, तो ये या बन जाएगा। अब आपको हा याद आ रहा होगा, तो आप हा को दो तरीके से बनाए थे, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो ये आपका हा बन गया। तो इसकी डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। वा की डायरेक्शन ऐसे आएगी और वा की या की डायरेक्शन ऐसे और हा की डायरेक्शन ऐसे रहेगी और हा की नीचे से ऊपर डायरेक्शन ये रहेगी। तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन है हा की वो भी देख ली है। अब हम लोग पास ये दो व्यंजन और बचे हुए हैं, अड़ा और अढ़ा। तो अढ़ा को बनाने के लिए सबसे पहले रा को ही बना देंगे। रा को बना देंगे, ये जो दो तरीके से रा बनते हैं उसको बना देंगे और बीच से कट लगा देंगे, तो ये आपका अड़ा हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन सेम रा की ही रहेगी, तो उसमें आपको अलग से कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी। तो आप अड़ा और रा में सिर्फ एक ही अंतर है कि आप अगर उसमें कट लगा देंगे तो वो अड़ा हो जाएगा और कट नहीं लगाएंगे तो रा रहेगा। अब अढ़ा, अढ़ा को बनाने के लिए आप हा को दोनों तरीके से बना देंगे और बीच से कट लगा देंगे, तो आपका ये अढ़ा पड़ा जाएगा। तो इसकी रेखा अढ़ा की हा की जैसे है, बस बीच से कट लगा देंगे तो ये अढ़ा हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में ये पूरे वर्णमाला का प्रैक्टिस कर लिया है और आपने भी साथ में प्रैक्टिस किया होगा और आपको याद भी आ रहा होगा और आपने खुद से बनाने की कोशिश की होगी कि जो रेखा है वो आपको याद हो रही होगी, खुद से बनाना शुरू कर दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी रेखा याद हो गई होगी, जिससे अब आगे वाली आने वाली जो आपके क्लास होंगे उसमें जब हम लोग जोड़ कर लिखना सीखेंगे तब आपको ये व्यंजन याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपसे जोड़कर शब्द बनेंगे। तो आप लोग घर पर इन व्यंजनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डेली कम से कम आधा से 1 घंटा इसको दीजिए हिंदी शॉर्ट हैंड को, और इसको पूरे व्यंजन को आप लिख लिख कर और बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो आज हम लोगों ने एक बार रिपीट कर लेते क्या सीखा। हिंदी शॉर्ट हैंड की जो हिंदी संकेत लिपि है और ये जो आप सीख रहे हैं वो ऋषि प्रणाली है, तो आप याद रखिएगा ये ऋषि प्रणाली है। और सबसे पहले हम लोगों ने का वर्ग को बनाना सीखा। और एक बार मैं इसका एक बार और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और आपको ता वर्ग हैं, ये जो पांचों वर्ग आपको दिख रहे होंगे, मैं बोल भी रहा हूँ, ये इनके पहले और दूसरे जो व्यंजन हैं वो आपको हल्की रेखा में बनाना है, जिसको लाइट कहते हैं, और तीसरी और चौथे व्यंजन को आप डार्क बनाएंगे, गहरी लाइन खींचेंगे। तो इन चारों में यही अंतर है कि पहला दूसरा इसका हल्का रेखा रहेगी
और तीसरी और चौथी डार्क रेखा रहेगी, गहरी। तो पहली हल्की, दूसरी भी हल्की, जिसमें कट लग जाएगा तो वो खा बन जाएगा। गा के लिए आप गहरी रेखा खींचेंगे और घा के लिए भी गहरी रेखा खींचकर कट लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले जो नियम हैं वो याद रहेंगे, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो इसमें अंतर आपको पता रहना चाहिए, तभी आप शब्द को और व्यंजन को पहचान पाएंगे जब हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आप देख लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो हमने उसके बाद ला वर्ग, ये जो गोला से हम लोगों ने ये जो व्यंजन बने थे इससे भाग से, तो उसको सीखा। माँ और ना दो तरीके से, और ता वर्ग दो तरीके से बनता है। ता वर्ग के चारों व्यंजन दो तरीके से बनते हैं। इसमें भी पहले और दूसरे जो व्यंजन है उसको हल्के हाथ से हल्की रेखा बनाएंगे और तीसरे और चौथे को डार्क यानी गहरी रेखा बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ला को सीखा। ला एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से आएगा। तो हम लोगों ने ला को दो तरीके से बनाना सीखा, अभ्यास किया। रा भी आपका दो तरीके से बनेगा, एक नीचे से और एक 30 डिग्री पर तिरछा जाएगा। सा को हम लोग जो वर्णमाला में 3 सा दिए हैं उनको दो तरीके से बनाएंगे, एक दाएं से बाएं, एक बाएं से दाएं। आप एरो की सहायता से आप इसको देख सकते हैं और इसी तरह आप बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने वा बनाया। वा का हुक जैसा है, या उल्टा हुक हो जाएगा। वा और या में सिर्फ यही अंतर है कि ये सीधा हुक है और ये उल्टा हुक हो जाएगा। तो आप इस दोनों को याद रखिएगा। और हा को हम लोगों ने दो तरीके से बनाना सीखा, हा और नीचे से और ऊपर से। उसके बाद अड़ा को रा को बनाकर ही बीच से कट लगा देंगे तो वो अड़ा बन जाएगा, और आढ़ा के लिए हा को बनाकर बीच से कट लगा देंगे तो वो अड़ा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।